उसके भी गर्भ रहा। भगवती गांधारी गर्भवती है हस्तिनापुर में, कुंती गर्भवती है वन में। एक दो 3 वर्ष हो गए गांधारी के, बालक अभी हुआ नहीं, लेकिन गर्भ है। इधर कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इसका पता जैसे ही गांधारी को लगा कि कुंती के एक बालक हो गया, संताप के कारण चिड़ी हुई गांधारी ने अपने गर्भ के ऊपर स्वयं अपने हाथों से ही प्रहार करना आरंभ किया और एक मांस पिंड का जन्म हुआ। मांस पिंड का जन्म हुआ तो अपने आप ही सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। अब मांस का पिंड है, इसका क्या किया जाएगा? निश्चित कर लिया गया कि इसको तो फेंक ही देना चाहिए, अन्य कुछ हो नहीं सकता। उस मांस के पिंड को फेंकने की व्यवस्था हो गई और इतने में भगवान वेदव्यास जी महाराज वहां पर आविर्भूत हुए। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, गांधारी, तुम्हें भगवान शिव जी का विश्वास नहीं, तुम्हें मेरा भी विश्वास नहीं। भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम्हें 100 पुत्र होंगे। इस एक गर्भपिंड में, इस एक मांस पिंड में 100 पुत्र हैं, लेकिन वे इस प्रकार प्रकट नहीं हो सकते। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने विदुर जी से कहकर के उस मांस पिंड के ऊपर शीतल जल का अभिषेक कराया। जैसे जैसे वह अभिषेक चलता रहा, वैसे वैसे अपने आप जैसे अनार के भीतर से दाने निकलते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे शकल अलग अलग होने लगे। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 100 घड़े मंगवा करके रखे थे, उसमें घी रखा था, उसको औषधि प्रयोगों से और मंत्र विज्ञान से उस घी को संस्कारित किया था। और जैसे जैसे एक एक छोटा छोटा शकल अलग अलग होने लग गया, वेदव्यास जी ने उठा करके एक एक शकल को एक एक घड़े में डलवाया और कहा कि झीने कपड़े से इनके सबके मुख बांध दो। 100 बालकों का पोषण उसमें होगा। भगवती गांधारी ने कहा, मैं एक कन्या भी चाहती हूं, कोई बात नहीं। एक शकल और मिल गया, उसको एक घड़े में और डलवा दिया, कहा इसमें से कन्या निकलेगी। एक 101 घड़ों को बांध करके उन शकलों को सुरक्षित उसमें करवा दिया गया। औषधि युक्त और मंत्र प्रयोगों से संस्कारित उस घी में, घृत में, बिल्कुल आज जिस प्रकार से छोटे भ्रूण का विकास एक नली में किया जाता है, एक छोटी कुपिका में किया जाता है, औषधि से किया जाता है, उसी प्रकार ये विकास की प्रक्रिया है। हमारे ये सारे ऋषि अत्यंत बड़े वैज्ञानिक थे। भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया था, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम
नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। महाभारत की इन बातों को सुनकर के हम लोगों को यह केवल चमत्कार है इस प्रकार का मान करके नहीं चलना चाहिए। ये सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों को पता थी। बिल्कुल एक का मस्तक उतार करके दूसरा मस्तक कैसे वहां पर आरोपित किया जा सकता है, यहां तक का विज्ञान मेडिकल साइंस में हमारे ऋषियों को पता था। दुर्दैव से हमारे देश में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं का कभी अध्ययन हुआ ही नहीं। और वैज्ञानिक परंपराओं की बात छोड़ दो, भारतीय राजाओं का भी अध्ययन नहीं हुआ। ये तो परमात्मा की कृपा है कि पुनः भारतीय शिक्षा पद्धति का आरंभ होने के कारण अब आपको भारत के वंश में कौन कौन से राजा हुए इसका अध्ययन करने मिलेगा। यह व्यवस्थाएं हमारे शासन ने की है। पूरे अभ्यास क्रमों को साम्यवादी लोगों ने बदल दिया था, पलट दिया था। प्राचीन काल में भारत में कुछ विज्ञान था, इसको मान्यता देने के लिए ही लोग तैयार नहीं थे। अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है। कुछ पीढ़ियों पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आप लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। आज विज्ञान में हम लोग देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होती है। बिल्कुल वही बात है, इसका अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं। भ्रूण को बाहर से पोषण देकर के उसका विकास कैसे किया जा सकता है, इतनी सीधी यह प्रक्रिया है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं उपस्थित होकर के ये सारी बातें अपनी उपस्थिति में, अपनी देखरेख में करवा ली और ये कह दिया कि जैसे जैसे एक एक भ्रूण परिपक्व होगा, अपने आप उस घट में से रुदन आरंभ होगा, वो घट फूटेगा। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जो घट फूटा है और उसमें से जो बालक जन्मा है उसका नाम दुर्योधन है। संयोग की बात यह है, जिस दिन दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर में हुआ उसी दिन भीमसेन का जन्म वन में हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म उसके पूर्व हो चुका था। क्रमशः एक 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 बालक का जन्म होता गया। इधर 100 बालक और एक कन्या, इनका जन्म हुआ है। वन में 5 पांडवों का जन्म हुआ है। अब वास्तव में महाभारत का जो मंच है वो अब तैयार हुआ है। एक बात ध्यान में रखना मित्रों, ये 5 पांडव जो है ये देवांश है और इसलिए हमारी परंपरा में कहा गया कि जैसे भगवान का नाम लेने से पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार पांडवों का भी नाम लेने से हमारी विभिन्न शक्तियां बढ़ती है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। धर्मराज युधिष्ठिर को जो रोज याद करता है उसके जीवन में धर्म अपने आप बढ़ता जाता है। आयुर्विवर्धति वृकोदर कीर्तनेन। जो भीमसेन को रोज याद करता है उसकी आयु बढ़ती है।
शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। रोज अर्जुन को जो याद करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है। माद्री सुतौ कथयतान न भवन्ति रोगा। और नकुल सहदेव को रोज याद करने वाले को रोग नहीं होते हैं। इसलिए हमारे यहां पर प्रातः स्मरण में कुछ श्रेष्ठ पुरुषों को रोज याद करने की बात कही गई। रोज करना चाहिए और इसका अनुभव रोग ले सकते हैं। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, वन में पांडवों का हस्तिनापुर में कौरवों का जन्म। इधर ये आनंद में है, उधर वो आनंद में है। घटना पहले बतला देता हूं, समीक्षा बाद में करता हूं। पांचों बालक, पांचों पांडव पंडु के पुत्र होने के कारण पांडव कहलाते हैं। अपने माता पिता के साथ वन में ही जीवन यापन कर रहे हैं और इनमें से बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर, वह जिस समय लगभग 16 वर्ष का हुआ है, एक दुर्दैवी घटना घटी। एक समय की बात, वसंत ऋतु का समय है। महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ घूमते घामते कुछ दूर चले गए हैं और एकाएक उनके अंतःकरण में काम का संचार हुआ। वैसे माद्री सावधान है, दोनों पत्नियां सावधान रही, लेकिन उस समय महाराज पांडु स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्होंने माद्री को दोनों हाथ पकड़ करके अपने पास आलिंगन में भरने के लिए खींच लिया। माद्री छूटना चाहती है, माद्री ने कहा नहीं नहीं, लेकिन तब तक क्योंकि महाराज पांडु ने माद्री को अपने आलिंगन में भर लिया था, उसी समय उनका शरीर मृत होकर के ढेर होकर के गिर गए। किंदम ऋषि का शाप सत्य हुआ। ऋषि ने शाप दिया था, जिस क्षण आप अपनी पत्नी का काम संचार होकर के स्पर्श करेंगे आपकी मृत्यु होगी। महाराज पांडु नीचे गिर गए। भगवती माद्री जोर से चिल्लाई। भगवती कुंती दौड़ती हुई आई, पांचों भाई दौड़ते हुए आए। अभी वे छोटे हैं। कुछ ऋषि वहां पर दौड़ते हुए आकर के पहुंचे। पूरी घटना को देख करके कुंती के ध्यान में आ गया क्या हुआ होगा, और कुंती ने माद्री को कोसा कि तुम क्यों सावधान नहीं रही। माद्री ने बहुत समझाने का प्रयास किया, दीदी मैंने महाराज को बहुत रोका, महाराज की शक्ति के सामने मेरा कुछ नहीं चला। चलो आखिर जो घटना घटनी थी घट गई। महाराज पांडु दिवंगत हो गए। महाराज पांडु के दिवंगत होते ही ऋषियों ने उनके अंत्येष्टि की व्यवस्था की। उनके अंत्येष्टि की जब तैयारी चल रही थी तो भगवती माद्री ने देखा कि कुंती दीदी सती होने की तैयारी कर रही है।
माद्री ने कहा, दीदी तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। महाराज के साथ सती होने का अधिकार मेरा है, गलती मुझसे हुई है। कुंती ने कहा, अब गलती की बात छोड़ दो, लेकिन मैं ज्येष्ठ पत्नी हूं, मुझे महाराज के साथ सहगमन करना चाहिए, यही मेरा धर्म है, मैं जाना चाहती हूं। माद्री और कुंती इन दोनों में यहां पर कुछ संवाद हुआ है। यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। माद्री ने कहा, दीदी महाराज के साथ सहगमन मुझे करने दो, तुम्हें पीछे रहना आवश्यक है, और इसका मैं कारण तुम्हें बतलाना चाहती हूं। भगवती माद्री ने कुंती को समझाया। देखो, एक साउथ दूसरी साउथ को बोल रही है कि अपने पतिदेव चले गए, वे लौट करके आने वाले नहीं हैं। 5 पुत्रों के रूप में अपने देश का और अपने परिवार का भविष्य अपने सामने खड़ा है। हम लोगों को इन 5 पुत्रों को उत्तम शिक्षा देकर के योग्य बनाना, इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना आवश्यक है। दीदी, यह काम आप कर सकती है, मैं नहीं कर सकती हूं। तुम जितनी बुद्धि मुझ में नहीं है, एक बात। दूसरी बात माद्री माता बतलाती है कि देखो दीदी, बालकों के ऊपर सबसे बड़ा परिणाम होता है पक्षपात का। पक्षपात। एक घर में बढ़ने वाले बालक, यदि उनमें से कोई यह अनुभव कर रहा है कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मुझे अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उसका मानसिक विकास नहीं होता है, अथवा उसके भीतर विद्रोह की भावना निर्माण होती है, अथवा वह उतना प्रेम सबसे नहीं कर सकता है जितना उसको करना चाहिए। माद्री ने कुंती से कहा, कुंती दीदी, मैंने तुम्हें सभी प्रसंगों में देखा है, मेरा विश्वास है तुम्हारे 3 बेटे और मेरे 2 बेटे, इनमें तुम्हें कोई अंतर दिखता नहीं है। जितना प्रेम युधिष्ठिर से, भीमसेन से और अर्जुन से तुम करती हो, उतना ही प्रेम तुम नकुल और सहदेव से भी करती हो। इसका मैं प्रमाण हूं। माद्री ने कहा, लेकिन मेरी कमजोरी बतलाती हूं, मैं इस प्रकार का प्रेम नहीं कर सकती। अभी भी मुझे मेरे बेटे ज्यादा प्रिय लगते हैं। तुम्हारे पुत्रों को मेरी ओर से न्याय नहीं मिलेगा। तुम्हारे पुत्रों को मैं न्याय नहीं कर सकूंगी, यह मुझे डर लगता है, लेकिन मेरे पुत्रों के साथ आप न्याय करेगी ही करेगी, यह मेरा विश्वास है। इसलिए तुम्हें बचना चाहिए, तुम्हें पीछे रहना चाहिए। एक साउथ दूसरे साउथ के लिए यह कमेंट कर रही है। एक परिवार में कोई हमारे लिए यह बात बोलेगा कि जरा कल्पना करके देखो कि आप पक्षपात नहीं करेंगे। अरे सारे घर के वातावरण को दूषित किया जाता है पक्षपात के कारण। जिसकी दृष्टि में समानता है वो अपने घर का स्वर्ग निर्माण करता है, और पक्षपात की दृष्टि आई कि विषमता निर्माण होती है।
व्यक्ति बोलेगा अथवा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो हतबल होता है। लेकिन न बोलने वाला छोटा बच्चा भी समझता है कि मेरे साथ पक्षपात किया जा रहा, मैं उतना प्रिय नहीं हूं जितना अन्य बालक है। माद्री ने कुंती को यह समझाया और कहा कि मेरे पति के साथ चले जाने से बहुत बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा पुण्य तुम्हें भी प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे चले जाने से हमारे परिवार का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें पीछे रहना चाहिए। मुझे तुम्हारे अंतःकरण की पक्षपात रहितता का विश्वास है। और आपको एक बात बता देता हूं, अगली, ये जो माद्री माता ने कुंती माता के लिए विश्वास प्रकट किया है, संपूर्ण महाभारत में आप देखेंगे कहीं पर भी कुंती माता के मन में ये 3 मेरे बेटे हैं और ये 2 माद्री के बेटे हैं, इस प्रकार की भावना आपको एक भी स्थान पर दिखेगी ही नहीं। उल्टे कुंती का सबसे अधिक प्रेम मिलता है सहदेव को, जो उसका बेटा नहीं है, जो माद्री माता का पुत्र है। आगे चल करके आप देखेंगे कि 100 कौरव है, इतनी सारी संपत्ति है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन पांडवों को वे जीत नहीं सकते हैं। इसका कारण पांडव इकट्ठे हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं, और ये प्रेम माता पिता की ओर से पक्षपात रहित आना होता है। घर छिन्न विच्छिन्न होते हैं, पक्षपात के कारण होते हैं। और बात बड़ी छोटी होती है, छोटी छोटी बातों के कारण माताएं पक्षपात कर देती है। ये महारा टाबरिया, ये भी का टाबरिया, महारा टाबरिया, भी का टाबरिया, यही सब सत्यानाश हो गया। अंतःकरण की उदारता, सब हमारे बालक है, इस प्रकार की भावना, सबके साथ सम्यक व्यवहार, माद्री माता ने यह विश्वास जताया है कुंती के लिए। महाराज पांडु के साथ माद्री सहगमन करती है। ऋषियों ने उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। फिर ऋषियों ने विचार किया, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इतने वर्षों तक महाराज पांडु हमारे साथ रहे, हमारे कथा प्रवचन सुनते रहे, तपस्वी के वेश में निवास किए, नियमों का पालन किए, बालकों को भी यही संस्कार दिए। आज वे चले गए। ऋषियों ने विचार किया, हमारा एक ही कर्तव्य है, अब कुंती माता को और इन 5 पांडवों को हम हस्तिनापुर पहुंचा दें। इनको वहां तक सुरक्षित पहुंचाने तक हमारा कर्तव्य शेष है। और महाभारतकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया। सैकड़ों की संख्या में साधु चले, साथ में भगवती कुंती माता है, ये 5 पांडव हैं। ये सब लोग आकर के हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार पर रुके हैं।
भीतर प्रवेश नहीं किया। समाचार भेज दिए, हस्तिनापुर के प्रमुख लोगों को हम बाहर बुला रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता हम लोगों को आपको बतलानी है, अधिकारी लोग आ जाइए। धृतराष्ट्र आए, राजर्षि भीष्म आए, महात्मा विदुर आए। इन सब के आने के पश्चात उतने साधुओं में से केवल एक साधु बोला। उसने कहा, दीर्घकाल पूर्व महाराज पांडु वन विहार के लिए आए, इतने वर्षों तक उनका निवास हमारे साथ रहा। दो पत्नियों से उनके 5 बालक हुए। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आज से ठीक 17 दिन पूर्व, आज से ठीक 17 दिन पूर्व महाराज पांडु का निधन हो गया। उनका अंत्येष्टि संस्कार हमने संपन्न किया। भगवती माद्री उनके साथ सहगमन करके स्वर्ग सिधारी। अब इन 5 बालकों को और भगवती कुंती माता को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। हमारे साथ हमने महाराज पांडु और माद्री इन दोनों के अस्थियों के कलश भी लाए हैं। ये अस्थियों के कलश आप स्वीकार करें। इन 5 बालकों को, भगवती कुंती को स्वीकार करें। आप तक इनको पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। अब हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। हमारा दायित्व संपन्न हुआ। ऐसा कहकर के वे सैकड़ों की संख्या में आए हुए साधु वहां से पीछे मुड़े और एक भी वाक्य अधिक बोले बिना वहां से चले गए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। मनुष्य को किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए उन्होंने दिखा दिया। कर्तव्य में गलती नहीं किए, लिप्त भी नहीं हुए। ये सारी बातें भीष्म ने सुनी, धृतराष्ट्र ने सुनी, महात्मा विदुर ने सुनी। 5 पांडव और भगवती कुंती को उसी राजमहल में निवास प्रदान किया गया जहां महाराज पांडु निवास किया करते थे। अथाप्तवन्तो वेदोक्तान् संस्कारान् पांडवास्तदा संव्यवर्धन्त भोगांस्ते भुञ्जाना पितृवेश्मनि धार्तराष्ट्रैश्च सहिता क्रीडन्तो मुदिता सुखम् बालक्रीडासु सर्वासु विशिष्टास्तेजसा भवन् जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसु विकर्षणे। हस्तिनापुर में महाराज पांडु का राजमहल तो था ही, दीर्घ अवधि तक वह सूना पड़ा हुआ था। अब भगवती कुंती और 5 बालक वहां पर निवास करते हैं। हस्तिनापुर के मूल बालक, वहां के राजकुमार दुर्योधनादि, उनका भी राजमहल में निवास है, इनका भी अन्यत्र निवास है। और स्वाभाविक रूप से अब
इन सब की शिक्षा साथ में आरंभ होती है। हस्तिनापुर के कुल पुरोहित है कृपाचार्य। कृपाचार्य महाराज का विद्यालय चला है। कृपाचार्य महाराज के विद्यालय में कौरव वैसे भी पढ़ रहे हैं। अब ये 5 पांडव उनमें और सहभागी हो गए और अब विशेष वातावरण निर्माण होने लगा। एक बात बतला देता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस दिन महाराज पांडु और माद्री के अस्थि के कलश और भगवती कुंती और 5 पांडवों को लेकर के ये साधु लोग हस्तिनापुर आकर के पहुंचे और उन्होंने इन सबको हस्तिनापुर के निवासियों के लिए सौंप दिया। यह घटना जिस दिन घटी उसी रात्रि में, उत्तर रात्रि में, भगवती सत्यवती माता, याद है ना आपको, महाराज शांतनु की पत्नी, जो भगवान वेदव्यास जी की भी मां है और भीष्म भी जिनमें अपनी मातृबुद्धि रखते हैं, ब्राह्म मुहूर्त का समय है। सत्यवती माता उठ करके बैठी है और एकाएक भगवान वेदव्यास महामुनि उनके सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। संपूर्ण महाभारत में केवल भगवान वेदव्यास महामुनि ऐसे हैं जो समय समय पर आकर के योग्य सूचनाएं दे देते थे। अपने पुत्र व्यास को देखा। भगवान वेदव्यास जी ने झुक करके सत्यवती माता को प्रणाम किया। कहा, मां, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात तुम्हें बतलाने के लिए मैं आया हूं। ठीक से सुनना मां। हस्तिनापुर का रंगमंच अब तैयार हो गया है। महाराज पांडु स्वर्ग सिधार चुके हैं। तुमने देखा ही, कुंती और पांडवों का शुभागमन हस्तिनापुर में हो गया। अब यहां के रंगमंच के ऊपर जो कुछ चलेगा, माताजी, वह आपसे देखा नहीं जाएगा। भगवान वेदव्यास महामुनि सत्यवती माता से कहते हैं कि मां, आप उसे देख नहीं सकेगी। इतनी कुटिलता यहां पर अब पनपेगी, आप उसको रोक भी नहीं पाएगी। ये काल की गति है मां। न उसे आप रोक पाएगी, न शांति से देख पाएगी। रोज रोज तुम्हारे अंतःकरण में जलन निर्माण होगी। लेकिन काल की गति यही है मां। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देने को यहां पर उपस्थित हूं कि अब आपका यहां पर कोई काम नहीं है। अब आपको निवृत्त हो जाना चाहिए। जितना हस्तिनापुर में निवास होगा उतना आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा। अपनी काया का कल्याण करने के लिए किसी आश्रम में जाकर के आप निवास करेंगी।